So praise the Lord. I greet you all in the matchless name of our Lord Savior Jesus Christ. मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग ने सचमुच हमारे इस उपवास के सीरीज में हम सीख रहे हैं और आप सभी बहुत ज्यादा हमारे इस सीरीज को प्यार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। फिर से मेरे प्रियो, जिस प्रकार हमने अभी तक 4 बातों में सीख चुके हैं उपवास के सीरीज में, जिस पर हमने देखा, पहला हमने देखा उपवास क्या है, दूसरा हमने देखा उचित उपवास क्या है, तीसरा हमने देखा अनुचित ढंग का उपवास क्या होता है, चौथा हमने देखा प्रभु यीशु किस प्रकार से उपवास था। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रिय फिर से एक नए सीरीज में, और आज का हमारा विषय है 5 नंबर का उपवास। आज का हमारा विषय नया नियम कि कलीसिया का उपवास कैसे था और इसके बारे में पवित्र बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन की जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको जय मसीह की। आज मेरे प्रियो हम 5 महत्वपूर्ण बातों में सीखेंगे। नया नियम के कलीसिया में उपवास रखते थे और इसके बारे में पौलुस क्या बताते हैं, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जब पौलुस हम लोग अगर पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसके 5 पद को ही पढ़ते हैं तो उसमें प्रेरित पौलुस उपवास रखता था, उसके बारे में सीखेंगे। नंबर 1 बात। दूसरा हम सीखेंगे कि बरनबास और पौलुस जो है जब सेवकाई के लिए गया तो उन्होंने उपवास रखा, उसके बारे में हम सीखेंगे पवित्र बाइबल से। तीसरा हम सीखेंगे एल्ड्रोप के अभिषेक के लिए पवित्र बाइबल क्या बताती है और हमें उपवास रखना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चौथा हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो कुरनेलियुस भी 4 दिन उपवास था, उसके भेद भरी बात को सीखेंगे क्यों वो 4 दिन उपवास था। 5वां हम लोग बहुत ही इमरजेंसी बात को सीखेंगे मेरे, जो बहुत ही मसीह जीवन में इंपॉर्टेंट है, और वो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो पति और पत्नी के बारे में सीखेंगे कि क्या हमें पवित्र बाइबल बताती है जब हम उपवास रखें तो क्या पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे। आइए मेरे प्रिय हम जीवित कलाम से आज देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, जिस प्रकार मैंने बोला 5 में मैं आपसे अनुग्रह और निवेदन करता हूं मेरे प्रिय, वीडियो को प्लीज आप लोग जरूर देखें और आशीष को पाए। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो आज के हम उपवास सीरीज को फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आज का हमारा विषय है नया नियम कि कलीसिया में उपवास किस प्रकार से रखा जाता था, और आज वही सेम टू सेम हमें भी उसी प्रकार से उपवास रखना है। आइए मेरे प्रियो पवित्र बाइबल से हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद में पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल क्या बताती है। आइए देखें। हालेलुया। आप लोग भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसका सीखेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर सुनते हैं सबको आशीषित करना प्रभु। जितने लोग उपवास की सीरीज में देख रहे हैं परमेश्वर, शेयर कर रहे हैं, सबको बड़े ब्लेसिंग करना पिता। आज हमने कलीसिया के उपवास के बारे में सीखने जा रहे हैं प्रभु। हमसे बोल, हमसे बातें कर, और विश्वास करता हूं प्रभु आपने आशीषित किया, हमसे बोलेंगे, बातें करेंगे, पवित्र आत्मा लीड कर रहे हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए देखिए मेरे प्रिय 2 कुरिन्थी उसके 6 अध्याय उसके 5 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पवित्र बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोड़े खाने से, कैद होने से, कुल्हाड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। नंबर 1 बात मेरे प्रिय पवित्र बाइबल बताती है। और फिर 2 कुरिन्थी 6 अध्याय में पौलुस इस वचन के द्वारा बताता है, हमें सिखाना चाहता है कि प्रेरित पौलुस भी उपवास रखता था और वो भी इस शरीर पे दुख उठाता था मेरे प्रियो, और इस शरीर को कंट्रोल में करता था और शरीर को मारता था और पवित्रताई के साथ जिंदगी बिताता था। क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार पौलुस भी, हालेलुया, उपवास करता था, परिश्रम करता था और जागते हुए वे प्रार्थना करता था। यस मेरे मसीह भाई बहनों, हमें भी आज पौलुस की तरह ही उपवास करना है, और हमें साथ ही साथ यहाँ पे और उसके कोड़े खाने से, कैद होने से,
कुल्हाड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से, अर्थात जो कुछ प्रभु यीशु करता था उसी प्रकार पौलुस भी बता रहा है कि हमें और आपको भी करना है। तो नंबर 1 बात हम सीखे मेरे प्रियो कि हमें पौलुस की तरह भी उपवास करना चाहते हैं। एक वचन और मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थी उसके 11 अध्याय। आइए देखिए पवित्र बाइबल क्या बताती है। उसका मैं 27 पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पे पवित्र बाइबल, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़ने में। हालेलुया। हर्ष मेरे मसीह भाई बहन, नया नियम के अनुसार पौलुस हमको और आपको लिखता है। यहाँ तक पौलुस खुद कहता है कि वे जो है बार बार उपवास रखता था मेरे प्रियो, अर्थात वे बार बार अपने शरीर को मारता था, कंट्रोल में करता था और परमेश्वर की महिमा वो करता था। उसी प्रकार हमें और आपको भी आज बार बार उपवास करना है। और यहाँ पे वही बात बताती, हमें परिश्रम भी करना है और कष्ट सहना है और यहाँ पे भूख प्यास में भी रहना है और बार बार उपवास करने। अर्थात हम लोग अगर इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पौलुस के उसके दुख भरी जिंदगी को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पौलुस सेवकाई के दिनों में कितना दुख उठाता था, पौलुस जो कितना परिश्रम करता था। हालेलुया मेरे प्रियो। और पौलुस जो है अपने देह को मारता था, कुटता था और आपके वश में रखता था। और जब तक मेरे प्रियो अच्छे से जब खाना खाते हैं तो हम अपने शरीर पे लगाम नहीं लगा सकते, हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारे अंदर ऊर्जा आने लगती है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप उपवास करते हैं, अपने शरीर को मारते हैं, तब आप रियल में परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वाद स्थान में बैठ के आप प्रार्थना करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता और घुटता हूं ताकि औरों को जब प्रचार करूं तो किसी रीति से भी मैं निकम्मा न ठहरूं। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आज हमें भी पौलुस की तरह बार बार उपवास करना है, पौलुस मसीह की इच्छा है। हालेलुया। आइए देखिए मेरे प्रियो, नंबर 2 बात हम सीखते हैं प्रेरितों काम से उसका 13 अध्याय उसके 3 पद से हम सीखते हैं क्या बताता है पवित्र बाइबल, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेरितों काम उसका हम लोग 13 अध्याय निकालेंगे और आपके लिए मैं 3 पद पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। यहाँ पे अगर हम पूरे डिटेल को पढ़े मेरे प्रियो, अगर डिटेल को समझना चाहे तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उसे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो सेवकाई का वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पे बरनबास और पौलुस का सेवकाई का वर्णन किया गया है। अर्थात मेरे प्रियो यहाँ पे बताते हैं कि जब 2 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्रेरितों का 13 अध्याय उसके 2 पद, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अर्थात नंबर 2 आप पॉइंट लिख सकते हैं मेरे प्रियो, सेवकाई के लिए बरनबास और पौलुस को भेजा जाना। हालेलुया। अर्थात आपके जीवन में सेवकाई है, आपके जीवन में ललक है, आप भी सेवकाई के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रभु के दास होने के नाते इंकरेज करके बोलना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार आप पहले उपवास करें, जिस प्रकार पौलुस और बरनबास उपवास किया और फिर पवित्र बाइबल बताती है कि उन दोनों को सेवकाई के लिए भेजा गया। नंबर 2 बात मेरे प्रियो, अगर हम सेवकाई में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उपवास करना है। और यहाँ पे पवित्र आत्मा ने कहा लिखा है बाइबल में, और पवित्र आत्मा कहा, फिर बरनबास और पौलुस जो है सेवकाई के लिए निकल गए। 3 पद, तब उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। अर्थात मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग यहाँ पे एक एल्डर के अभिषेक के बारे में हम सीख सकते हैं। आइए देखिए पवित्र बाइबल इसके बारे में, इसी का हम लोग इसी विषय में रहेंगे। इसका 14 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 23 पद को। पवित्र बाइबल क्या बताती है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरित पौलुस
यहाँ पे बात करता है मेरे प्रियो, अर्थात हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट है एल्डरो के अभिषेक के लिए प्रार्थना किया जाना। एल्डरो अर्थात जो वहां पे सेवकाई के लिए सक्षम है, जिसके अंदर सेवकाई के लिए जज्बा है, जो सेवकाई के लिए जाना चाहता है, उसके लिए पवित्र बाइबल बताती है कि हमें उपवास रखना है। उसके लिए एल्डरो के अभिषेक के लिए अर्थात याजक पास्टर को भी उपवास रखना है। और यहाँ पे वही पवित्र बाइबल जिस प्रकार तीसरा पद को अगर हम देखें, इसी का भी हम लोग पढ़ें, तो तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। अर्थात मेरे प्रियो, जो पास्टर होते हैं, जो अभिषेक दास होते हैं, जो उस कलीसिया को चलाते हैं और वो किसी को भेजना चाहते हैं, तो एल्डरो के एक अभिषेक के लिए भी वे वहां पे प्रार्थना किया जाता है। तो नंबर 3 हम सीख सकते हैं मेरे प्रिय, एल्डरो के लिए अभिषेक के लिए भी प्रार्थना, उपवास प्रार्थना हम कर सकते हैं। और यहीं पे लिखा है और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। अर्थात उसके पास बहुत सारे कलीसिया थे पौलुस के पास, और उन्होंने हर एक कलीसिया में जो योग्यता है, जिसके अंदर वो गुण है, प्रार्थना है, आराधना है, उपवास फास्टिंग का उसमें क्षमता है, उसके लिए पवित्र बाइबल बताती है कि पौलुस ने एल्डरो के अभिषेक करके उस कलीसिया के लिए उसे ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। सचमुच मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में उपवास का रहना बहुत जरूरी है। अर्थात हम सेवक भी हैं, ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं, एक एल्डर के लिए बात कर रहे हैं और एक सेवक के लिए बात कर रहे हैं। हम और आप अगर सेवकाई करते हैं तो किसी को भी सेवक भी करते हैं, तो हमें भी उपवास रहना है। और पवित्र बाइबल के अनुसार जो सेवकाई के लिए जाना चाहता है उनको भी उपवास रखना है, क्योंकि पौलुस प्रेरित जो है, जब हालेलुया, जब वे उस कलीसिया में भेजता था तो उसको अभिषेक करके भेजता था, उस पे हाथ रख के प्रार्थना करके भेजता था। और यहाँ पे आज हमें भी ऐसा करना है। अर्थात नंबर 3, एल्डरो के अभिषेक के लिए हमें उपवास प्रार्थना रखना है। हालेलुया। आइए देखिए मेरे प्रिय, इसी का हम लोग 10 अध्याय और पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल क्या बताती है। उसका 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्रोनियोस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और प्रार्थना और कहने लगा, हे क्रोनियोस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के लिए स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ पे हम नंबर 4 बात सीख सकते हैं कि क्रोनियोस जो है 4 दिन तक उपवास प्रार्थना किया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अर्थात यहाँ पे पवित्र बाइबल हमें सिखाती, क्रोनियोस भी 4 दिन तक परमेश्वर के उपस्थिति में रहा, परमेश्वर से बात किया। और आज हमें और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, उपस्थिति में चलना है। और क्रोनियोस से जब वो 4 दिन तक, देखो क्रोनियोस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, अर्थात क्रोनियोस 4 दिन उपवास के साथ रहा। मैं अपने घर में तीसरे पर प्रार्थना कर रहा था। देखो जब 4 दिन के हुआ उपवास में, तो क्रोनियोस प्रार्थना कर रहा था। मैंने अपने घर में तीसरे पर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा। अर्थात मेरे मसीह भाई बहनों, हमें आत्मिक बुद्धि की बात अगर चाहिए, आत्मिक ज्ञान की बात अगर चाहिए, तो हमें भी आज क्रोनियोस की तरह प्रार्थना में बैठना है। तब पवित्र आत्मा एक चमकीला के रूप में हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि क्रोनियोस यहाँ पे देख रहा है कि उसके सामने एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए खड़ा हुआ, वो क्रोनियोस देख रहे हैं मेरे प्रियो। और वहां पे लिखा है मेरे सामने आ खड़ा हुआ। जब क्रोनियोस उपवास में था, प्रार्थना में था, तो पवित्र आत्मा चमकीला हुआ वस्त्र पहने उसके सामने खड़ा हो गया और वो कहता है और कहने लगा, अर्थात पवित्र आत्मा क्रोनियोस से बात किया, हे क्रोनियोस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। नंबर 4 बात हम यहाँ पे सीख सकते हैं मेरे प्रियो, कि जब हम उपवास करते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और वे जो है हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर भी देता है।
और हम जब प्रार्थना उपवास में बैठते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो बातें हैं, हम जो मांगते हैं, वो परमेश्वर को भी स्मरण किया जाता है, परमेश्वर भी उसे स्मरण करती है। ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है मेरे प्रियो। और जब हम प्रार्थना उपवास प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आइए देखिए मेरे प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अगर उपवास के दौरान में हमें सिखाया जाता है पवित्र बाइबल, उसके बारे में सीखेंगे। अर्थात पति और पत्नी के, आज बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, भैया मैं उपवास हूं तो क्या अपने पति के पास जा सकता हूं, पत्नी के पास जा सकता हूं? आइए देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे बड़ा क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर देखने। देखो मेरे प्रियो, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य मसीह की सही शिक्षा को देना, ना कि किसी को चेत पहुंचाना, ना किसी को दुख देना, लेकिन मसीह जो मुझे सिखाता है उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और जो मैं पढ़ाई क्यों बाइबल कॉलेज में, उसको मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूं। तो आइए देखियो मेरे प्रियो, नया नियम की कलीसिया के उपवास के बारे में 5वां नंबर की बात क्या बताती है। आइए देखें पति और पत्नी के बारे में उपवास के दौरान पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है। पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय निकालेंगे मेरे प्रियो, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 अध्याय, उसके हम लोग 5 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है विवाह से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे उपवास का बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूं, मुझे भी बहुत सारे लोग पर्सनली पूछते हैं, उसके बारे में क्या बताती है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 पद। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें पवित्र बाइबल ये बताती पति और पत्नी के बीच के बारे में। जब हम उपवास रखते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पे पवित्र बाइबल बताती कि पति और पत्नी में परस्पर हमें सहमति होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में सहमति होना चाहिए। और यहाँ पे कहता है पवित्र बाइबल कि हमें कुछ दिनों के लिए अवकाश, हालेलुया, अर्थात हमें जब परस्पर है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बैठते हैं, तो दोनों की सहमति से हमें कुछ दिनों के लिए अवकाश रहना चाहिए मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा तुम एक दूसरे से अलग न रहो, अर्थात हमें मेरे प्रियो एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन और आगे पवित्र बाइबल पति और पत्नी के बारे में बताती है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। अर्थात पवित्र आत्मा के साथ जब हम उपवास करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमें पति और पत्नी के बीच में एक परस्पर सहमति हमें रखना है और कुछ दिनों के लिए अवकाश रखना है। और आगे फिर पवित्र बाइबल और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए देखो मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल इसको अच्छे ढंग से सिखाती है। आइए देखिए यहाँ पे अच्छा बताती है कि उपवास में केवल, देखो पहला कुरिन्थी अगर हम 3 अध्याय उसके 7-5 को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो पति पत्नी का जिस प्रकार मैंने बोला पवित्र बाइबल से, तो वहां पे बताती है कि उपवास में केवल भोजन से ही वंचित रहना नहीं है, उपवास में केवल भोजन से ही वंचित रहना नहीं है, वरन पति पत्नी में परस्पर सहमति द्वारा वैध होना चाहिए, सामान्य प्रेम से भी पृथक रहना है। ये हमें पवित्र बाइबल बताती है। तो प्रभु ये 5 विषय के द्वारा अब सभी को आशीष प्रदान करे। अगर मेरे प्रियो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों और मसीह ग्रुप में व्हाट्सएप के द्वारा ये मैसेज को शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ऐसी ही मसीह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस छोटी सी मैसेज के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। हाँ मेरे प्रियो, जाने के समय मैं बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उस नंबर में हमें व्हाट्सएप के द्वारा प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। नंबर 2 बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप कोई भी विषय में सीखना चाहते हैं, लाइक प्रार्थना, फास्टिंग, बपतिज्म और एनीथिंग, स्वर्गदूत, शैतान, प्रकाशित वाक्य, जिसके बारे में भी आप सीखना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करें
हम कोशिश करेंगे कि उस विषय में हम वीडियो बनाएं और आप तक ये मैसेज को सिखाएं और हम खुद सीखें। अगर हमसे नहीं हो पाएगा मेरे तो प्रभु के अभिषेक दासों से हम बात करेंगे और आपके कमेंट की जो विषय जो रहेगा उसमें हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और साथ ही साथ मेरे प्रिय आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू।